वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी छोटी है पर दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए निकल पड़ो यारों, क्योंकि कहानियां घर बैठकर नहीं बनती। और बस ऐसे ही एक सफर पर हम निकल पड़े हैं और आपके साथ इस खूबसूरत जर्नी को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरफुल जोड़ी। स्वागत है आप सबका हमारे अंडमान सीरीज डे 5 में। अब तक हमने एक्सप्लोर किया है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर लैंडिंग, हिल टॉप बेव्यू होटल स्टे, सेल्यूलर जेल एक्सप्लोरेशन, कॉर्बिन्स कोव बीच, हैवलॉक आइलैंड ट्रैवल, एक्वेज रिजॉर्ट स्टे, राधानगर बीच विजिट और फिर नील आइलैंड का नेचुरल कोरल बीच और सनसेट एट लक्ष्मणपुर बीच। और आज का ब्लॉग होने वाला है सबसे स्पेशल, अर्ली मॉर्निंग स्कूबा डाइव एक्सपीरियंस और उसके बाद रिटर्न जर्नी टू पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल के साथ स्कूबा स्टार्ट पॉइंट की तरफ। सुबह लगभग 5:30 बजे एक्सपीरियंस अंडमान्स के ड्राइवर हमें पिक करने आ जाते हैं और हमें डाइविंग पॉइंट तक ड्रॉप कर देते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्कूबा डाइव हमने बुक किया है वो एक्सपीरियंस अंडमान्स के कंप्लीट पैकेज में इंक्लूड था और यहाँ के फेमस टर्क्वाइज ड्रीम स्कूबा टीम के साथ। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्कूबा डाइव से पहले एक प्रॉपर ब्रीफिंग होती है जो आप खुद इंस्ट्रक्टर से सुन लीजिए। So the water has a weight and therefore it exerts the pressure. Deeper you go, greater the pressure. Pressure doesn't have any effect on water and our body is mostly with water. Are you getting it? Yeah. Pressure doesn't have any effect on water and our body is mostly with water. So it's not going to affect on the body, right? But we have few air spaces in our body. Those are like ear, sinuses, face mask and the lungs. You can put this in the van. Yeah. Wait for a moment, in 2 minutes it will be. Mosquitoes are They fine. won't be there in 2 minutes. After 2 minutes. Cool. So these air spaces are affected by the pressure and depth. More deeper we go, more it will affect. To avoid discomfort and injuries, we equalize the pressure. What do we do? Equalize. How to equalize that we're gonna learn, and what is equalizing? Suppose if I give you a balloon with air and if you keep it underwater, because of the water pressure, it will shrink. It will go deeper, it will be more smaller. If you bring it out, it will just expand and it will come to the same volume on the surface, right? Now when you go down, to maintain the volume, you have to blow some air in the balloon. You go down, again you add some more air, again it will be normal. Again you go down, again it gets smaller, again you add air, again it can be normal. You getting it? Similarly, if you bring it out, like if you ascend with it, it will expand. So what we do, we just skip the air, release some air, so that we maintain the volume. This is the process called equalizing, and that is what you have to do for all the air. For every air space has different ways. For ear and sinuses, there is a way called Valsalva maneuver. Valsalva. To do Valsalva, we take a deep breath through our mouth, pinch your nostril, and try to blow against of it gently. Feel a pop-up in. इसके बाद होता है प्रैक्टिस सेशन, जहां आपको बेसिक टेक्निक सिखाई जाती हैं और फिर हमें बोट में ले जाया जाता है डाइविंग पॉइंट तक। और बस यहीं से शुरू होता है असली एडवेंचर। अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूबा कर रहे हो तो सच बताऊं, काफी डर लगता है। हमें भी लग रहा था, लेकिन एक सिंपल रूल है, बस अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करो और माइंड को काम रखो। और इतना करते ही आप अपना 25 मिनट्स का बिगिनर स्कूबा बड़े आसानी से कंप्लीट कर लोगे। हम दोनों का स्कूबा साथ में हुआ और वो मोमेंट ट्रूली अनफॉरगेटेबल था। जब तक बाकी लोगों का स्कूबा चल रहा था, हम वहीं रुक के रहे और उस वक्त जो फील आया वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे हमने अब तक जिंदगी में देखा ही क्या है। दुनिया में अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। अंडर वाटर लाइफ सच में एक अलग ही दुनिया है, अनएक्सप्लोर्ड, मैजिकल और मेस्मराइजिंग। और हाँ, ये हमारा पहला स्कूबा एक्सपीरियंस था, बट डेफिनेटली लास्ट नहीं। नेक्स्ट टाइम और डीप डाइव और बेटर वीडियोस के साथ।
इसके बाद हमारी फेरी थी नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो हम जल्दी से होटल गए, चेकआउट किया और फेरी पॉइंट पहुंच गए और फिर निकल पड़े वापस पोर्ट ब्लेयर की तरफ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले व्लॉग में हम कवर करेंगे पोर्ट ब्लेयर में होटल चेक इन और एक्सप्लोर करेंगे चिड़िया तपू, वो भी सेल्फ राइडिंग स्कूटी के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर वंडरफुल जोड़ी।